नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जम्मू कश्मीर में अभी जमकर राजनीति चल रही है। एक राजनीति तो इस पर चलाई जा रही है कि धारा 370 हटाने के बाद कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो सामने आई है, दर्शकों आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। अतिक्रमण हटाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रभावशाली लोगों ने वहां पर जैसी खबरें अभी तक सामने आ पाई है, सूत्रों के हिसाब से प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जमीन को हड़पने का काम किया है जोरों शोरों से। और आज से ये मामला नहीं चल रहा है, ये काफी साल इसको बीत चुके हैं। कई सालों से सरकारी जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब आपको बता दें, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जी हाँ, ये खबर अभी आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी। पूरे विस्तार से आपको इस खबर को मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वहां पर प्रभावशाली कुछ लोग हैं जो सरकारी जमीन को हड़पने का काम करते हैं और उसके बाद याचिका भी दायर करते हैं कि यहां पर अतिक्रमण ना हो। आपको बता दें कि अब बीजेपी नेता ने यह दावा किया है कि वहां पर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाबा के बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ। अब प्रभावशाली लोगों को यह लगता है कि उनका वहां पर अधिकार है। इसके साथ ही आपको बता दें, वहां पर जिस तरीके से लोगों की मनमानी हमेशा ही सामने आती रहती थी, फिलहाल सरकार ने इस पर कंट्रोल किया है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों से यही खबर सामने आ रही है कि वहां पर जिस तरीके से मतभेद है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं वही के लोग बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से इन्फ्लुएंस होने के बाद। और इसी खबर की वजह से वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम सरकार कर रही है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक्शन जरूरी है। आपने देखा होगा, पूरे भारत को छोड़ दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जब से वहां की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, दोबारा बहुमत से योगी सरकार वहां पर लौटी है, यही देखने को मिला है कि माफियाओं पर, गुंडों पर शिकंजा कसने का काम किया गया है। और वही सेम एक्शन अब पूरे भारत के लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार काम करती है, वही काम पूरे भारत के राज्यों में होना चाहिए, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की जनता अभी कहीं ना कहीं फायदे में है। और यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता, आपको बता दें, अल्ताफ ठाकुर ने यह दावा किया है कि यहां पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो गरीब लोगों पर तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो ये समझकर बैठे हैं कि सरकार उन्हें नजरअंदाज कर देगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है, सबक सिखाया गया है। और अब बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने यह दावा किया है कि गरीब लोगों पर यह बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है बुलडोजर जिन्हें यह लगता है कि वो आराम से सरकार के नाक के नीचे ये काम करेंगे और उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। आपको बता दें दर्शकों कि अब सूबे में इसको लेकर जमकर राजनीति भी की जा रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने जब ये बयान दिया कि बाबा का बुलडोजर अपना काम करेगा, भले ही वह अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव, फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या मुजफ्फर शाह जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, और इसके खिलाफ क्यों ना हो, मतलब साफ तौर पर बीजेपी नेता ने बिना डरे निडर होकर यह साफ तौर पर क्लियर किया है कि वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके खिलाफ क्यों ना हो, फारूक अब्दुल्ला इसके खिलाफ क्यों ना हो, इसके साथ ही मुजफ्फर शाह इसके खिलाफ क्यों ना हो, बुलडोजर का एक्शन के खिलाफ अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो हम यहाँ किसी से नहीं डरेंगे और मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। ये बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने बयान दिया है। इसके बाद से ही आपको बता दें दर्शकों की राजनीति गरमाई हुई है, अपने चरम सीमा पर है, जहां उन्होंने ये भी दावा किया है, मुजफ्फर शाह हो गए या फारूक अब्दुल्ला, इन नेताओं के यही बयान है कि गरीब लोगों को सरकार परेशान करती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, जनता को गुमराह करने के लिए ये बातें तो सामने कह देते हैं, लेकिन जनता शायद इतनी समझदार है कि वो समझती है कि बुलडोजर का एक्शन वही होता है जहां पर सरकारी जमीनों पर कुछ लोग कब्जा करके बैठते हैं। अब सरकारी जमीन अपने कामों के लिए सरकार यूज करती है और वहां पर अतिक्रमण करने पर आपको समय से उसका जवाब देना पड़ेगा। और अभी यही समय आ गया है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें, यही बात सामने आ चुकी है कि गरीब लोगों पर यह बुलडोजर नहीं चलेगा।
इसके साथ ही आपको बता दें, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी मनोज सिन्हा ने ये बातों की स्पष्टीकरण दी है कि इस मामले में उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत यानी कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो वहां पर जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है, उसके तहत राज्य के आम लोगों को छुआ नहीं जाएगा। ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने भी यही बात कही है जिस तरीके से बीजेपी नेता ने कही। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों को बुलडोजर परेशान नहीं करेगा, ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने आप को प्रभावशाली यानी सरकार से भी ऊपर रखते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि ये बुलडोजर उन लोगों को निशाने बनाएगा, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए से लोग और सावधान हो जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के अभियान की राजनीतिक दलों द्वारा की गई आलोचना का भी मनोज सिन्हा ने जवाब दिया है। आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं कि राज्य के राजनीतिक दलों ने इस मामले में भाजपा पर व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से कर रही है। ये यहाँ पर किसी भी उद्देश्य को हमने नहीं देखा कि किस उद्देश्य से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार का यही उद्देश्य है कि वहां पर सरकारी जमीनी पर कब्जा ना हो। लेकिन अब इल्जाम ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, कि वो प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से ये बुलडोजर का एक्शन करवाना चाहती है राज्य के अंदर। इसके साथ ही आपको बता दें, अब यही नहीं रुकते हैं, अब वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जी हाँ, बाबा के बुलडोजर का एक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी नेता ने क्लियर कर दिया कि वहां पर एक्शन होगा। अब उस एक्शन के खिलाफ सड़कों पर, रोड पर यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अब तक कब्जा कर लिया है और ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जहां पर आपको बता दें, ये याचिका ज्ञात हो आपको राजौरी जिले के डोडासन के अब्दुल रशीद और 5 अन्य लोगों ने दायर की थी। और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा कि हम इन्हें गरीब कैसे कह सकते हैं, अगर इस जमीन पर उन लोगों की दुकानें हैं, ऐसे मामले में हम उन्हें कब्जा हटाने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। तो यहां जरा आप ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट समय भी दे रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की वो लोग गरीब नहीं हैं, अपने आप को गरीब ना कहें। आपको मैंने बताया कि वो प्रभावशाली लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार गरीबों पर एक्शन ले रही है, क्योंकि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष यही कहता है कि सरकार बुलडोजर गरीबों पर चलाती है और कहीं ना कहीं देश के अमीर लोगों पर यह एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकारी जमीन पर जिस भी व्यक्ति ने कब्जा किया हो, सरकार उसके अगेंस्ट काम करती है और करती रहेगी, सरकार का यह दावा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। जब गरीबों पर बुलडोजर का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो अब इस तरीके से केंद्र सरकार पर आलोचना क्यों, और ये विरोध प्रदर्शन कितने हद तक सही है, कितना गलत, आप जरा इस पर विचार विमर्श करके बताइए। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।